फिर स्टार्ट करते हैं ना चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। और इस पूरे चैप्टर में द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम लोग इकोनॉमी से रिलेटेड बात करेंगे कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, कैसी क्या चीजें होती है। और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक चीज हमेशा याद रखना, पहला काम एक ही होगा कि चैप्टर को पढ़ो और एक क्वेश्चन खुद से पूछो, व्हाई दिस चैप्टर, व्हाई वी नीड दिस चैप्टर। यार क्यों जरूरत है? तो इसके पीछे ना बहुत बड़ा रीजन है ना, हर चीज के पीछे रीजन होता है प्यारे लोग, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इसमें ना अपन वर्ड्स को तोड़ेंगे। सबसे पहला वर्ड पकड़ो, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है भाई साहब? स्टडी है। किस चीज की स्टडी है? ठीक है, एक प्रकार से इकोनॉमिक्स स्टडी। और इकोनॉमी की अगर हम बात करें ना तो स्टडी है उस कंसेप्ट की जो पैसे कमा के दे। क्लियर हुई बात? तो इकोनॉमी क्या है? पैसे कमाने का जरिया। इकोनॉमी क्या है? कितना पैसा है, कितने आप अमीर हो, कैसे आप पैसे कमा रहे हो, ये इकोनॉमी है। क्लियर हुई बात? आपकी इकोनॉमी कैसे जनरेट हो रही है, ये इकोनॉमी। और इस चीज की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं इस चीज को अपन? इसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी क्या है भाई साहब? पैसा। उसमें भी अपन क्या पढ़ रहे हैं? सेक्टर्स। सेक्टर्स मतलब डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके देश की इकोनॉमी ये है, इज दैट क्लियर? आपकी देश की इकोनॉमी क्या है? ये है। अब इसमें क्या किया अपन ने? एक डिवीजन से समझा कि भाई साहब ये वाली इकोनॉमी इस चीज से आती है, ये वाली इकोनॉमी का पैसा अलग चीज से आता है, ये वाली इकोनॉमी का पैसा अलग चीज से आता है, और बची हुई ये वाली इकोनॉमी का पैसा अलग चीज से आता है। क्लियर? अब ये डिवीजन क्यों होता है? आप लोग ने बेसिकली अपने क्लास में देखना बहुत आराम से, सोशल साइंस ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत आसानी से टैकल हो सकता है अगर आपके कंसेप्ट ओपन है तो, ठीक है। क्लासेस में देखना टीचर्स क्या करते हैं, चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, क्लासेस में नहीं, स्कूल देखो, स्कूल को बहुत आराम से ऑब्जर्व करना। ये स्कूल है, हेड कौन होंगे? प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम। क्लियर हुई ये बात? ये हेड होंगे। अब स्कूल को देखना, बहुत अच्छे से डिवाइडेड है स्कूल। ऐसे ही रहता है ना डिवाइडेड। किस चीज में डिवाइडेड है? क्लासेस में। यस और नो? किस चीज में डिवाइडेड है? क्लासेस में। क्या इससे काम इजी होगा? हाँ भाई साहब, ध्यान से समझना। फर्स्ट क्लास के बच्चे फर्स्ट क्लास का लेवल का ही पढ़ेंगे, 10th क्लास के बच्चे या 12th क्लास के बच्चे 12th क्लास के लेवल का ही पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरीके से काम जब आप डिवाइड करोगे ना तो आपका आउटपुट बेहतर तरीके से होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वर्क इफिशियंसी आएगी। क्या आएगा? वर्क इफिशियंसी आएगी। और तीसरी चीज, अकाउंटिंग इजी होगी। क्या इजी होगी? अकाउंटिंग इजी होगी कि भाई साहब अगर हमें कोई काम को निकालना है ना या किसी काम की जानकारी लेनी है तो वो हमें पता होगा कि किस क्लास में कौन से काम की जानकारी हमें मिल सकती है, ये चीज। फिर आपने एक और चीज देखा होगा, टीचर्स डिवाइडेड रहते हैं। यस और नो? TEACHERS। टीचर्स क्या रहते हैं? डिवाइड। कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अलग टीचर होगा, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अलग टीचर। ऑल्दो क्लासेस भी डिवाइडेड है, टीचर्स भी डिवाइडेड है, ठीक है। डिवाइडेड इन द सेंस कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर होगा। इससे फायदा क्या? इससे फायदे यही है भाई साहब कि हर चीज को ना अगर आपको बेहतर करना है, याद है ना पावर शेयरिंग वाला चैप्टर, अगर आपको किसी चीज को बेहतर करना है ना, पावर को भाई साहब क्या कर दो? शेयर कर दो। पावर शेयर से ना क्या होगा? इफिशियंसी आएगी। और अगर वही चीज आपको जब अकाउंटिंग पर्पज से यूज करना है, आपको जब पता करना है कि कौन सी चीज कितना पैसा आपको दे रही है, तो हम क्या कर देते हैं? उसको सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के सेक्टर होते हैं। तो कुल मिला के ना बेसिकली 3 टाइप्स के सेक्टर होते हैं, लेकिन हमने अपनी इकोनॉमी को क्लासीफाई किया है अलग अलग चीजों में। पहला क्लासिफिकेशन है सेक्टर वाइज, दूसरा क्लासिफिकेशन है जॉब ओरिएंटेशन वाइज, और तीसरा क्लासिफिकेशन है ओनरशिप वाइज। ध्यान से समझना, पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा? सेक्टर वाइज, जो अपना मेजर फोकस रहेगा वो क्या है? सेक्टर वाइज। दूसरा है जॉब ओरिएंटेशन, जॉब ओरिएंटेशन वाइज। और तीसरा क्या हो जाएगा भाई साहब? ओनरशिप, ओनरशिप। क्लियर हुई है बात? तो इस तरीके से ना आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को तोड़ के ना इजी कर सकते हो। बचपन में सीखा होगा ना, एक स्पेलिंग सब लोग ने बहुत अच्छे से याद की होगी, कारपेंटर की, CAR। याद है ना? वो ऐसे करते होगे, कार, फिर याद कर लो पेन, और फिर याद कर लो टर,
कारपेंटर। तो यही अपन ने काम किया, इकोनॉमी को ना भाई साहब 3 डिफरेंट सेक्टर्स में तोड़ दिया। कौन कौन से सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्लियर? अब इसके रीजन समझो क्यों आपने तोड़ा। ठीक है, ये रीजन बेसिकली एक ही चीज है कि जब आपको इकोनॉमी का वैल्यूएशन करना है, जब आपको चीज़ों को समझना है, जब आपको कोई काम बेहतर तरीके से करना है, तो आप क्या करोगे? पहले उसको डिवाइड करके समझो। आप ऐसे ही पढ़ते हो ना, बचपन में आपने बॉडी के पार्ट्स पढ़े होंगे। बचपन में बॉडी पढ़ा होगा कि देखो ये 2 आईज, 2 ईयर्स, 4 हैंड्स, नहीं 2 हैं भाई साहब, 4 हैंड्स। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा ना बचपन में। लेकिन बड़े होते होते ना आपने आइस के भी पार्ट्स पढ़ना चालू कर दिए। इज दैट क्लियर ना? बड़े होते होते आपने बॉडी के भी पार्ट्स पढ़ना चालू कर दिए, टिश्यूज भी पढ़ना चालू कर दिए, सेल्स के भी अंदर आप एंटर हो चुके हैं कि सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, बहुत सारी चीज़ें, प्लाज्मा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फलाना फलाना फलाना। वही चीज़ अपन कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला क्या किया अपन ने? सेक्टर्स में। दूसरा अपन अगले फ्यूचर में लेक्चर्स में देखेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसमें। तीसरा अपन देखेंगे प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है। तो स्टार्ट तो अपन को बेसिकली इसी से करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ऑल्दो इतना याद रखना, ये लिमिटेड नहीं है ना, 2 और सेक्टर्स होते हैं, वो अपन कभी फर्दर फ्यूचर स्टडीज में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हाई लेवल की चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो ऑल्दो 5 टाइप के सेक्टर्स होते हैं, जिसमें बेसिकली अपन को 3 सेक्टर्स पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। स्टार्ट करते हैं ना सबसे पहले प्राइमरी। नाम से ही क्लियर है, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन करे, नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन करे और कुछ चीज या कोई प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड कराए। क्लियर हुई ये बात? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो नेचुरल रिसोर्सेस का क्या करे? एक्सप्लॉयटेशन। आपको कोई प्रोडक्ट पकड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा फार्मिंग, सबसे बेसिक एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। क्या ये लोग लैंड का यूज कर रहे हैं? क्या ये लोग वाटर का यूज कर रहे हैं? क्या ये लोग सनलाइट का या सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं? क्या ये लोग प्लांट सीड्स का यूज कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ, ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल चीजें हैं। और इसको यूज करते हुए या आपको किसी पर्टिकुलर फूड ग्रेन एज अ प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। यस और नो? आया ना समझ में? तो क्या नेचर का यूज करके ये कोई प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं? बिल्कुल हाँ, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल समझो, सपोज करो ये कोई एक प्रकार से एरिया है, लैंड है, जहां पे आयरन ओर है, मैग्नेटाइट। ठीक है, जहां पे आयरन ओर है, मैग्नेटाइट या हेमेटाइट। क्लियर हुई है बात? अब यहां पे ये क्या करते हैं? पहले तो गड्ढा करेंगे, डिग, माइनिंग, ठीक है, और उससे क्या निकालेंगे? उसका ओर निकालेंगे और फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे पर्टिकुलर आयरन। ठीक है, फाइनली जो अपन को प्रोडक्ट मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा? आयरन के फॉर्म। एक चीज बताओ, क्या ये ओर इन लोगों ने नेचर से निकाला? क्या नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन यहां पे देखने को मिला? बिल्कुल सही बात है। फिशिंग हो गया, फिशिंग समझ गए ना, वो मछली पकड़ना। ठीक है, पहले एक आदमी लोग कहते थे झक मारना। ठीक है, एक्चुअली में ना झकना फिश को कहते हैं। तो जब भी खाली टाइम होता है फिश मार दिया। तो आजकल वो टर्म हो चुका है, जो कोई फ्री बैठा रहता है वो क्या बोलते हैं? झक मार रहा है। बल्कि बहुत प्रोडक्टिव टर्म है, झक मारना मतलब फिश को मारना। ठीक है, फिश पकड़ के लाना। तो वो ऐसी चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेक्टर में आ जाएंगी। ठीक है, ऑल्दो प्राइमरी सेक्टर को कई बार एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि मेजर इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूशन एक प्रकार से इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन मैटर ऑफ पब्लिक, इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर है। कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर। ये तो था प्राइमरी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करेंगे ना सेकेंडरी। ये रब कर दें, ठीक है, बहुत अच्छे से समझो इसको। अपन को इतना डेप्थ में करना है कि आपको याद करने की बस जरूरत ना पड़े। इस क्लास के बाद ना आप एक प्रकार से आंसर्स अच्छे से टैकल करना सीख जाओ। पर एक शर्त है, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकेंडरी। बहुत ही ज्यादा शानदार। सेकेंडरी काम क्या करता है? रॉ मटेरियल लिया। क्लियर? रॉ मटेरियल लिया, कोई भी चीज हो सकती है रॉ मटेरियल। या तो वो नेचर से मिले, या तो वो कहां से मिले? नेचर से मिले, या तो वो आर्टिफिशियल हो। क्लियर हुई है बात? रॉ मटेरियल लिया
और उसको चेंज किया, CHANGE, चेंज किया किस चीज में? दो चीजों में, या तो कमोडिटी या तो प्रोडक्ट। अरे बाप रे सर, क्या बोल दिया, तोते उड़ गए सर, कुछ समझ में नहीं आया। अरे बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से समझना भाई साहब। एक इंडस्ट्री है, ये मान लेते हैं पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री। पार्ले जी माने जीनियस, लड़की बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बिस्किट पकड़िए, ठीक है, पार्ले जी की फैक्ट्री। पार्ले जी ने क्या किया? रॉ मटेरियल लिया। देखो ध्यान से समझना, रॉ मटेरियल क्या हो गया? नेचुरल की बात करें तो वीट ले लिया, ठीक है, क्लियर हुई ये बात। नेचुरल की बात करें तो वीट ले लिया, और भी अगर कुछ उसमें आर्टिफिशियल शुगर ऐड होती होगी तो वो भी अपन मान लेते हैं। ऑल्दो हमें नहीं पता उसमें अगर आर्टिफिशियल हो रही कि नहीं हो रही, लेकिन अपन मान लेते हैं कि उसमें कुछ अगर ऐसा कुछ ऐड हो रहा है तो वो अपन मान लेते हैं, ठीक है। क्या किया? देखो नेचुरल चीज ली, आर्टिफिशियल चीज ली, इन दोनों को ना प्रोसेस किया। क्या किया? प्रोसेस। किसी एक इंडस्ट्री में, किसी एक इंडस्ट्री में क्या प्रोवाइड किया आपको? बिस्किट। यस और नो? मिल गया ना आपको बिस्किट। तो क्या एक नेचुरल या आर्टिफिशियल चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा? किसके द्वारा? इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा, टू गिव पर्टिकुलर कमोडिटी और प्रोडक्ट। अब भाई साहब एक चीज याद रखना, कमोडिटी और प्रोडक्ट में अंतर क्या है? कमोडिटी और प्रोडक्ट, सिंपल सी बात। कमोडिटी जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं फास्ट ट्रैक वॉच की, FAST फास्ट ट्रैक। पापा से कहना कि पापा आज फास्ट ट्रैक की वॉच दिला दो, फिर पापा बताएंगे आओ बेटा मैं तुमको दिलाता हूं, ठीक है, पैरागॉन की चप्पल ऐसे उड़ते हुए आई, सक 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 सक, ठीक है। कमोडिटी, इमेजिन करो फास्ट ट्रैक में आपने स्टील देखा होगा, ये ना 10 टन का स्टील है, ओहो इतना भारी, और ये आपकी वॉच है, बढ़िया कांटे बना देते हैं। ये आपकी 10 टन की क्या है? स्टील है। ये आपकी एक छोटी सी वॉच है। क्या दोनों इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हुए हैं? बिल्कुल हाँ, 10 टन का स्टील भी और वो छोटी सी वॉच भी। लेकिन ध्यान से समझना, क्या ये 10 टन का स्टील आप हाथ में बांध के घूम सकते हो? अरे दादा ये क्या बोल दिया, नहीं घूम सकते ना, 10 टन बहुत भारी हो जाएगा ना, तो 10 टन का सामान आप हाथ में लेके नहीं घूम सकते। लेकिन क्या ये वॉच आप हाथ में पहन के घूम सकते हैं? हाँ भाई साहब, यही अंतर है कमोडिटी और प्रोडक्ट। कमोडिटी जो डायरेक्टली कंज्यूमर के काम नहीं आए, कंज्यूम जिसको आप नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, वो क्या है? कमोडिटी है। इज दैट क्लियर? वेयर एज प्रोडक्ट क्या है? जिसको आप डायरेक्टली क्या कर लो? कंज्यूम, वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। जैसे वीट, वीट क्या है? कमोडिटी है। वीट को तुम ऐसे उठा के खा लेते हो क्या? खा के देखना, अच्छा तो लगता है, टेस्टी तो लगता है, लेकिन खाते नहीं हो। आप उसकी क्या बनाओगे? चपाती बनाओगे, ब्रेड बनाओगे, या कोई भी पर्टिकुलर डिश बनाओगे, वो बनेगा प्रोडक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? कमोडिटी जिसका डायरेक्टली कंज्यूमर यूज नहीं कर पाए, प्रोडक्ट जिसका डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर सके, ये दोनों अंतर है। इसलिए अपनी डेफिनेशन में क्या आ रहा है कि रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं? नेचुरल या आर्टिफिशियल कोई भी चीज, उसको चेंज कर रहे हैं किस फॉर्मेट में? या तो कमोडिटी के फॉर्मेट में या तो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में। और ऐसी सारी चीजों में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं अपन? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या बात है सर, मजा आ गया। क्लियर हुई ये बात? समझ में आया ना क्या है प्राइमरी? प्राइमरी में नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सेकेंडरी में फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं अपन, रॉ मटेरियल लेके या तो कमोडिटी बना रहे या तो प्रोडक्ट बना रहे। तो ये क्या हो गया भाई साहब? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब अपन तीसरे सेक्टर की बात करते हैं, मिटा देना, ठीक है, चलो पॉज करके इसको लिख लेना अगर नहीं लिखा है तो। चीजों को ना पकड़ना सीखो बस, और कुछ नहीं है। कितना मजा आएगा ना अगर चीजें आसान हो जाए। आसान तो है ही, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आपको पता है ना कि एक ग्रीस के कल्चर में मतलब ऐसा होता है कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म पानी में देती है, ठीक है। अगर वो तैर के ऊपर आ गया ना तो वो जिंदा है। तो बच्चा जो पैदा होता है ना वो तैरना जानता है, वो अपना डर ही है जो अपन को तैरना भुला देता है। हम पर नहीं आता तैरते, बस बता रहा हूँ, ज्ञान बहुत अच्छे देते हैं हम, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं टर्शरी का। तो भैया डरना नहीं है, डरोगे तो डूबोगे। क्लियर हुई बात? कंक्लूजन ये था,
टर्शरी सेक्टर, इसको सिंपल सा पहले अपन समझो इसको, और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, सरकारी नौकरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर? सरकारी नौकरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। कुल मिला के ये सेक्टर क्या है, देखो ध्यान से, प्राइमरी एक्टिविटी समझ ली अपन ने, सेकेंडरी एक्टिविटी समझ ली। इन दोनों एक्टिविटी को करने के लिए या बेहतर आउटपुट के लिए आपको क्या लगेगा? आपका दिमाग, यस और नो, लग रहा है ना आपका दिमाग? आपकी सर्विसेज लगेंगी। सर्विसेज फॉर एग्जांपल, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी में कोई ट्रक चला रहा है या हार्वेस्टर चला रहा है या पर्टिकुलर उस सॉइल को इंस्पेक्ट कर रहा है, सॉइल को इंस्पेक्ट कर रहा है। क्लियर हुई है बात? सेकेंडरी सेक्टर में कोई पर्टिकुलर चीज को बना रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पार्ले जी बिस्किट में कितनी शुगर होनी चाहिए, ये कोई डिसाइड कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई उस चीज की डिजाइन तैयार कर रहा है, जैसे कार है, कार की कोई डिजाइन तैयार कर रहा है, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज। अब देखो ध्यान से, क्या इसमें आपका दिमाग लग रहा है? क्या इसमें आपका दिमाग क्या दोनों में आपके कुछ ना कुछ वर्क लग रहे हैं? बिल्कुल हाँ, ध्यान से समझ, दोनों में कुछ ना कुछ वर्क लग रहे हैं, बिल्कुल हाँ। तो कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, जिसमें आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करो पर वो कोई चीज मैन्युफैक्चर करके ना दे, कोई भी चीज। अब देखो ध्यान से समझ, ट्रक चला रहा है, क्या कोई मैन्युफैक्चर हो रहा है चीज? नहीं। कोई चीज प्रोडक्ट के रूप में मिल रही है? नहीं। डिजाइन तैयार, देखो डिजाइन तैयार कर रहा है, क्या डिजाइन? कोई मैन्युफैक्चर के रूप। पार्ले जी में शुगर कंपोनेंट बता रहा है, क्या कोई प्रोडक्ट मिल रहा है? क्या गेटिंग में उसने लिख दिया 10% शुगर को बढ़ाओ, तो क्या अपने आप बढ़ जाएगा? क्या नहीं बढ़ेगा ना? बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। ऐसी चीजें क्या कहलाएंगी? सर्विसेज। जैसे डॉक्टर है, फॉर इजी लैंग्वेज, डॉक्टर है, क्या कोई चीज बना रहा है? हाँ सर, डॉक्टर ने एक बढ़िया सी फीमर बोन बना दी सर, देखो सर फीमर बोन, ठीक है, दिख रही है ना कितनी बढ़िया फीमर बोन, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं रहा है, हाँ, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल टीचर है कोई, क्या ये कोई चीज बना रहा है? नहीं, ये अपने नॉलेज को शेयर कर रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, टेंजिबल मतलब ये हो गया, ये हो गया, TANGIBLE लिख लो स्पेलिंग, TANGIBLE। टेंजिबल मतलब गेहूं टच कर सकते हो, कार को टच कर सकते हो। इंटेंजिबल मतलब टीचर्स या डॉक्टर्स की सर्विसेज, उसको टच कर सकते क्या? नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉइल का कोई इंस्पेक्शन कर रहा हो और उसमें उसको जो नॉलेज लगा है, क्या उसको आप टच कर सकते हो कि भाई साहब इसके पास इतना सारा नॉलेज है, इसको हमने टच कर लिया? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? सर्विसेज सेक्टर। इज दैट क्लियर? तो इतना डिटेल अपन ने अंडरस्टैंड किया है। आई होप आपको अब कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। सो हैव अ नाइस डे, टिल देन टाटा बाय बाय। और आप बताओ इनमें से कौन से सेक्टर में हम लाए कर रहे हैं? क्लियर हुई ये बात? प्राइमरी, सेकेंडरी या सर्विसेज सेक्टर में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।